नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे धमधा की, जहां पर ग्राम घोटवानी में ग्रामीणों ने स्कूल में जड़ा ताला। शिक्षक व्यवस्था को लेकर आक्रोशित। आगे बात होगी डिंडोरी की, जहां पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चे जर्जर भवन के बरामदे में बैठकर अध्यापन करने को मजबूर। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्कूल इन दिनों शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इसी कड़ी में धमधा ब्लॉक के ग्राम मुड़पार में शिक्षक की कमी को देखते हुए ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। शिक्षक व्यवस्था के तहत ग्राम घोटवानी के शासकीय प्राथमिक शाला के शिक्षक डोमनलाल वर्मा को अस्थायी रूप से मुड़पार स्कूल भेजा गया। इस फैसले से ग्राम घोटवानी के ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। नाराज ग्रामीणों ने स्कूल में सुबह से ताला जड़ दिया और स्कूली बच्चों के साथ शिक्षा विभाग व सरकार के खिलाफ स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए। घटना की सूचना शिक्षकों द्वारा उच्च अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कैलाश साहू ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए डोवन मरवा को यथावत घोटवानी स्कूल में पदस्थ रहने का मौखिक आदेश दिया। बाद में समझाइश के बाद ग्रामीणों ने स्कूल का ताला खोला और शिक्षण कार्य फिर से शुरू हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने स्वयं चंदा इकट्ठा कर एक अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की है। ऐसे में शासकीय शिक्षक को दूसरे स्कूल में भेजना गलत और निंदनीय है। फिलहाल शिक्षा विभाग और ग्रामीणों के बीच सहमति बन गई है और स्कूल अब सुचारू रूप से फिर से संचालित हो रहा है। तालाबंदी करे होगा हमन है हमारे यहाँ के गुरुजी डोमनलाल जो वर्मा है ओला मुड़पार भेजे के आदेश जारी करे है। ओकर विरोध में हमन समस्त ग्रामवासी बच्चों सहित आज तालाबंदी के माध्यम से आज हड़ताल में बैठे हैं। जब तक कि ये समस्या के समाधान नहीं होई तब तक के हमन उग्र आंदोलन करबो। देखिए, लगातार धमधा क्षेत्र में जो स्कूल का जो हालत है बुरी तरह से खराब है। शिक्षा व्यवस्था पूरा भ्रष्ट हो चुका है। आपको हम बताएं, टेमरी मुड़पार और ये घोटवानी गांव में यहाँ के शिक्षक प्राथमिक डोमन वर्मा जी को एक आदेश जारी करते हुए मुड़पार में भेजा जा रहा था, जिसके विरोध में अब तालाबंदी किए हैं। हमारा कहना यह है, आपने मर्ज किया, मर्ज के तहत जहां जहां शिक्षक नहीं थे आप वहां सभी शिक्षकों को व्यवस्थित किए। उसके बावजूद भी आप जो बिना ये कोई आदेश के बीओ साहब जो है रात में एक आदेश जारी करता है कल, और इसको जाना चाहिए, तो उसी के विरोध में हम चाह रहे हैं हमारे गांव के जो शिक्षक है यही रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, धमधा क्षेत्र में लगातार जब से बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता जो है मेन पार्ट में लोग शिविर कर रहे हैं, लेकिन धमधा क्षेत्र इतना परेशान हो चुका है। शराब भट्टी के नाम से लगातार जो विरोध चल रहा है, शिक्षा का विरोध चल रहा है, इस ओर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है। अभी प्रिंसिपल साहब के द्वारा कहा गया है कि यहाँ का जो शिक्षक है नहीं जाएगा और बीओ साहब जो लिखित में देने के लिए तैयार है, तो इसको हम खोल रहे हैं। अगर हमारे स्कूल का शिक्षक जाता है तो उग्र आंदोलन करेंगे और बीओ ऑफिस से घिराव करेंगे। इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के कस्बा शाहपुर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चे जर्जर भवन के बरामदे में बैठकर अध्यापन कार्य करने को मजबूर हैं। यह भवन हाई स्कूल भवन का है, जिसमें 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। भवन में पर्याप्त कमरे ना होने की स्थिति में बरामदे में कक्षाएं संचालित हो रही हैं। विडंबना यहाँ यह है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का करोड़ों रुपए की लागत से नया स्कूल भवन 1.5 साल से बनकर तैयार है, लेकिन नए भवन का लोकार्पण न होने के कारण इस भवन में निर्माण के बाद सही ताला लगा हुआ है। इसका खामियाजा बच्चों सहित शिक्षकों को भी उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। बच्चे एवं पालकों की मांग है कि बच्चों के सुनहरे भविष्य निर्माण को देखते हुए नए स्कूल भवन का लोकार्पण करवाकर जल्द से जल्द नए भवन में स्कूल शिफ्ट किया जाए। माय नेम इज अक्सा खान। आई एम स्टडी इन क्लास 11 साइंस। सर, हम चाहते हैं कि हमको वो स्कूल मेरे पर यहाँ पे है नहीं ऐसा कुछ। मैम का ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद भी मैम अभी तक नहीं गई हैं। फिर यहाँ हम लोग बैठते हैं तो यहाँ स्मेल भी गंदी आती है, फिर अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहीं जाएं। ऐसे ही बैठे हैं बरामदा पे, पढ़ाई प्रभावित नहीं होती? सर होती, पर ऐसा ही थोड़ा बहुत। वॉशरूम से तो स्मेल आ रही है, क्या पढ़ाई प्रभावित होती है? नो सर, नो सर, नो। जी सर, मेरी बड़ी बेटी इस साल 12वीं में है, साइंस विषय लेके पढ़ रही है। दूसरी बच्ची मेरी 10वीं में है और तीसरी बच्ची का एडमिशन इसी सत्र में मैंने कराया है। और जो नवीन स्कूल भवन लगभग 1 करोड़ की लागत से बनके तैयार है, पिछला सत्र से तैयार है बिल्डिंग। छर्रा टोला विक्रमपुर में तो
उद्घाटन हो गया, वहाँ स्कूल संचालित होने लगा पिछले सत्र से, लेकिन शाहपुर में ना जाने किन कारणों से बिल्डिंग की ओपनिंग नहीं हो पाई और स्कूल वहाँ संचालित नहीं हो पा रहा। और वर्तमान में जहाँ स्कूल संचालित हो रहा है बहुत पुरानी बिल्डिंग है और जो दर्ज संख्या है बच्चों की, हमारे क्षेत्र के जो बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं तो लगभग 750 बच्चे हैं 9वीं से 12वीं तक, और बहुत असुविधाएं हैं। बच्चों को बरामदों में बैठाला जा रहा है जहाँ बाथरूम से बहुत गंदी बदबू आती है। बड़ी परेशानियों का सामना करके बच्चों को अध्यापन कार्य करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या तो जो साइंस विषय है उन बच्चों को ज़्यादा समस्या है। वहाँ जो नई बिल्डिंग बनी है वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, उनके लैब वगैरह हैं, यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है। बस हमारी यही मांग है, सारे अभिभावक की आवाज़ बनकर मैं बात करता हूँ कि जल्द से जल्द प्रशासन से, कलेक्टर मैडम से हम निवेदन करते हैं कि ये स्कूल को जितनी जल्दी हो सके नवीन बिल्डिंग में शिफ्ट कराने का कष्ट करेंगे। समस्या मतलब हम लोग फर्नीचर के बीच में बैठते हैं, उठने बैठने के लिए भी मतलब हमें लगता रहता है और हमें फर्नीचर के साइड में भी बैठना पड़ता है। और यहाँ हमें टीचरों की भी समस्या है, मतलब कई सब्जेक्ट के टीचर भी नहीं, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ टीचर बिल्डिंग नई वाली बन के तैयार है जी, है ना। इसके बाद क्या चाहेंगे बच्चे? सर हम लोग चाहेंगे कि हमें उस बिल्डिंग में मतलब ले जाया जाए ताकि हमारी जो परेशानी है वो समाप्त हो जाए। कौन सी क्लास में आप? सर मैं 12th साइंस में हूँ। तो क्या लैब है यहाँ पर? नहीं सर, यहाँ किसी भी सब्जेक्ट का लैब नहीं है। तो प्रैक्टिकल को लेकर तो क्या परेशानी होती है? सर प्रैक्टिकल ऐसे नॉर्मल कराया जाता है यहाँ, बस हो गया, बस मतलब किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल से नहीं बताया जाता। व्यवस्था न होने। जी नाम क्या लिखते हैं? सर मेरा नाम शशिकांत झारिया। कमरे पे दर्ज संख्या से ज्यादा बच्चे बैठे हैं, क्या परेशानी आ रही है? सर ये बिल्डिंग जहाँ तक मुझे पता है ये हाई स्कूल की बिल्डिंग है और हाई स्कूल की बिल्डिंग के हिसाब से इसमें कमरे हैं, लेकिन दर्ज संख्या हमारी 9 से 12 तक लगभग 734 बच्चे करीब हैं, जिसमें 2 फैकल्टियाँ भी हैं, आर्ट और साइंस। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी हाई स्कूल की है सर। 9th में लगभग 250 बच्चे हैं और 10th में 153 बच्चे करीब हैं, और 11th और 12th में भी अभी कुछ एडमिशन चल रहे हैं और कुछ हो चुके हैं, लगभग 200 बच्चे ये भी हैं। इस तरह की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है सर हमारे पास, और स्ट्रेंथ के कारण ही ये सारी अव्यवस्थाएं हैं। देखिए बिल्डिंग की क्षमता तो है नहीं इतने बच्चों को बैठाने की, और किसी भी ढंग से हम क्लास संचालित कर रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं बारिश में भीगते भागते, तो उन्हें कैसे भी बैठा के हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर करोड़ों की एक नई बिल्डिंग बन चुकी है। ये सबके संज्ञान में है, बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है। शासन ने इन बच्चों के हित में बड़ा अच्छा निर्णय लिया और यहाँ पर एक बिल्डिंग भी उपलब्ध करा दी है और शानदार बिल्डिंग बनी हुई, लेकिन उसका अभी तक ओपनिंग नहीं हुआ है और आज भी वो विद्यालय बना। ऐसे ही अगर बंद रहा वो विद्यालय तो बंद रहते रहते धूल खा रहा है और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हमारे बच्चे विकट समस्या से, खासकर बारिश में। डिंडोरी से सीनियर संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। खैरागढ़ पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क पर बड़ी कार्यवाही करते हुए शिवा बुक ऑनलाइन सट्टा ऐप की नागपुर ब्रांच को ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई में सट्टा रैकेट से जुड़े 6 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य संचालक समेत कुछ आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20,000 रुपये नकद, 2 लाख रुपए बैंक खातों में, 25 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 26 ATM कार्ड, 19 बैंक पासबुक, 14 चेकबुक, 8 आधार कार्ड, पासपोर्ट, वाईफाई राउटर और सट्टे के हिसाब किताब के रजिस्टर समेत 7.5 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने बैंक के खातों और UPI के माध्यम से करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन किया है, जिसे पुलिस ने सीज कर दिया है। बता दें, देश भर में ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के तार पहले भी महादेव बुक और अन्ना रेड्डी जैसे बड़े रैकेट से जुड़े रहे हैं, जिनके लिंक दुबई तक पाए गए हैं। तथा यह भी सामने आया कि महादेव बुक, अन्ना रेड्डी, लोटस, शिवनाथ और अब शिवा बुक जैसे ऐप असल में ही एक ही सोर्स कोड और सर्वर से ऑपरेट होते हैं। साथ ही ठग बस इन ऐप्स के नाम बदलकर अलग अलग पहचान के साथ एक ही अवैध नेटवर्क को संचालित करते हैं। आसान भाषा में कहे तो यह ऑनलाइन सट्टा एक ही सोर्स कोड पर चलता है, बस सर्वर, नाम और लोगो बदलकर पुलिस और जनता को गुमराह कर नए ग्राहकों को फंसाया जाता है। खैरागढ़ पुलिस जब्त डेटा और बैंक डिटेल्स की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या शिव बुक ऐप का नेटवर्क महादेव बुक या अन्ना रेड्डी रैकेट से लिंक है। इस नेटवर्क में और भी लोगों की संलिप्तता की संभावना है। इसमें हमने खैरागढ़ पुलिस ने
ये एक ऐप चल रही थी शिवा बुक नाम की, ये ऑनलाइन सट्टा ऐप चल रही थी। इस ऐप में हम लोगों ने पहले थाना छुई खदान में एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका अकाउंट था, जो ऑनलाइन जुआ खेल रहा था। उस पर तब कार्रवाई की। ये 18 जून 2025 को इस पे जुए की कार्रवाई जो थी वो हुई थी। फिर हमने इस ऐप के सर्वर्स को रिट्रेस किया, हमने इसके टेक्निकल एनालिसिस किया और उसके 2 पैनल यानी कि 2 जो ब्रांचेस, जो मेन ब्रांचेस थी, उसमें से एक अंडा दुर्ग में थी, दूसरी नागपुर में थी। हमने वहां से दोनों ब्रांचेस को तोड़ दिया है। वी हैव सीज्ड डिजिटल इक्विपमेंट। वो सारा सिस्टम जो इनका नोड होता है वो हमने खत्म कर दिया है। इसमें हमने टोटल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। काफी सारी पासबुक्स मिली हैं। करंटली जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का जो वॉल्यूम है दैट इज समवेयर अराउंड 20 करोड़ रुपीस। लगभग उतना अमाउंट ये हमारे को वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन में मिला है। 50,000 रुपए इनसे कैश सीज हुआ है और अकाउंट में लगभग 2,28,000 राउंड फिगर में इनके पड़े हुए थे एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। काफी सारी पासबुक्स, काफी सारे एटीएम कार्ड्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, वाईफाई राउटर्स वो मिले हैं, जो इस चीज को एक संगठित तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरीके से चलाने का इंडिकेशन दे रहे थे। तो हमने जब इनको सीज किया है तो अभी इसमें और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं और गिरफ्तारियां हो जाएंगी। इसमें 2 पैनल सीज हुए, एक नागपुर से सीज हुआ है और एक अंडा दुर्ग से सीज किया। सर मुख्य सर्वर कहाँ है? देखिए जी, ये एप्स जो होती हैं ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पे चलती हैं। इसमें एक नोड होता है। नोड जो होता है वो आपका एक गिवन एरिया कंट्रोलिंग पॉइंट रहता है। हमने अभी इसमें 2 जो हमारे नोड्स थे जो हमें डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे थे, हमने उनको हिट किया है। और उन एप्स में जब उनको नोड्स को हमने किया है तो इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नहीं होता, रादर एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है। तो इसमें एक पर्टिकुलर मेन सर्वर नहीं है, काफी सारे नोड्स हैं, पैनल्स जिसको आप बोलते हैं कॉमनली, वो पैनल्स को हमने तोड़ा है। अभी आगे और खुलासा होने। खैरागढ़ से सीनियर संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अरगरा में गुरुवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात बदमाशियों का एक गिरोह गांव की करीब 50 से 60 भैंसों को पराशरी के जंगलों की ओर हाँक ले गया। घटना की जानकारी चरवाही वीरन आदिवासी ने ग्रामीणों को दी, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना पोहरी थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और ग्रामीण बड़ी संख्या में जंगल में उतरे और करीब 15 किलोमीटर तक पैदल भैंसों की तलाश की। दबाव बढ़ता देख बदमाश भैंसों को जंगल में ही छोड़कर भाग निकला। पुलिस और ग्रामीणों ने देर रात तक चलाए गए सर्च अभियान में अधिकांश भैंसों को बरामद कर गांव वापस ले आए। हालांकि इस दौरान ग्रामीण सुरेंद्र धाकड़ की 3 और जगदीश धाकड़ की 4 भैंसों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। गौरतलब है कि पोहरी अनुविभाग क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। गिरोह जंगल के रास्ते भैंसों को ले जाकर श्योपुर जिले की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। कई बार पुलिस और ग्रामीणों को ऐसे गिरोह से मुठभेड़ भी हो चुकी है, लेकिन गिरोह अब तक पकड़ नहीं पाया है। केशव सिंह धाकड़। तो जो आज भैंसें चोरी चली गई, कैसे क्या हो गया है? भाई हमारे पे भैंसे करी, अपन तो करके आ गए, बाने फोन लगाओ, कई आदमी आके ले जा रहे हैं, तुम आ जाओ। किसने फोन लगाया आपको? जो हमारा आदिवासी जातु जो शराबी। क्या कहा उसने? बीरन सिंह ने बाने कहा कि हमारी कई भैंसन को आदमी ले गई। अच्छा, तो कितने आदमी थे, कुछ बताया उसने? अभी बाने नो कई 4 आदमी मुझे देखे हैं और भैंसन ने कई कितनी भैंसें ले गया था वो? पहले तो 60-70 भैंसें आगी माने तो फिर वही बिन में जे और गांव की लौटियाँ नहीं, उनमें भी डंडन के निशान हो रहे हैं। अब जे हमारी तो पुलिस को फिर आपने सूचना दी? पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने तुरंत अटैक किया। चर्च की भी पुलिस आई, टीआई साहब भी आए। टीआई साहब पूरी गाड़ी रखते पैदल 15 किलोमीटर दूर साथ में डगर हैं जंगल में। नहीं फिर तो अभी साथ दिया। अभी कितनी भैंसें और रह गई हैं? 10-12 होंगी। अब वो इधर उधर होंगी। कोई पुलिस ने किसी को देखा है अभी, मतलब अज्ञात हैं कि किसी को? नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं देखा। और पुलिस वाले जे भी कह गए इस टाइम कि तुम चलो, हम नाकाबंदी करते हैं और तुम भी साथ चलो और हम भी साथ हैं, प्रशासन रात में भी। नाम है आपका? विजय सिंह। अच्छा, जो आज अगर राखी जो सभी भैंसों को लेके आप चराने के लिए ले जाते हो, हाँ, तो क्या कुछ मामला हो गया था, ये चोरी वगैरह हो गई थी ऐसा? अरे सर ऐसा हुआ, मैं पीछे था। ठीक, मैं पीछे था तो भैंसन में रखेदा दिया किसी ने। अच्छा। हाँ, 2 जनों के पैरों के निशान थे
तो मैं पीछे गया उनके बहुत दूर तक, कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक। वैसे मुझको नहीं देखी गांधी के मांस के मतलब आदमी का। कितने लोग दिखे थे ऐसा कुछ? 2 जने दिखे आपको। तो आपने क्या कुछ कई झाड़ियों के पीछे दुपक गए या कुछ हरकत की? अरे फिर मैं वापस होया उनको देख के। अच्छा। हाँ, फिर मैंने फोन लगा दिया गाँव को। अच्छा, गांव वालों को सूचना दी आपने? हाँ। तो फिर आपके साथ गांव वाले और पुलिस वगैरह आई थी? हाँ, पुलिस पहुंच गई थी। तो सर्चिंग की थी लगभग? हाँ। तो क्या कुछ भैंसें वापस आ गई? आ गई सर। कितनी कुछ भैंसें रह गई हैं जैसा एक अंदाजा? मतलब अंदाजा है 8 नंग रह गए। मतलब या भटक गई हैं? हाँ, भटक गई है या कोई ले गया ये पता नहीं है। अभी कुछ नहीं है। हाँ। तो कौन सा गांव के हो आप? तो जो भैंसे जो मामला था भैंसे चोरी होने का, क्या कुछ मामला है? मामला जी है वो चराई बाग हो तो बाद में बताई कि 8-10 आदमी हैं, क्या ले गए 3 भैंसे हैं। तो आपको कैसे सूचना मिली? माने फोन लगा हुई एक बार, ये हमारे नहीं। हाँ। तो आप लोग सभी लोग इकट्ठे हो गए फिर? इकट्ठे होकर गए। तो पुलिस इसके बाद पुलिस कितनी देर बाद आ गई थी जैसे सूचना आपको मिली? तुरंत पुलिस आ गई थी। तो पुलिस के साथ पुलिस ने सर्चिंग की, तो आप लोग ग्रामीण लोग भी थे क्या साथ में? तो आपकी कितनी भैंसें थी? 3। तो वापस आप आ गई क्या आपकी? अभी आपकी भी नहीं आई और कुछ लोगों की आ गई हैं? आपका? लालाराम धाकड़। दादा, आज जो भैंसें चोरी हुई थी तो आप लोग जो सभी लोग सर्चिंग करने भी गए थे, पुलिस भी साथ थी, तो आपकी कितनी भैंसें थी? मेरी भैंसें थी 8-10 भैंस। 8-10 भैंसें थी। तो सभी वापस आ गई आपकी? भैंस वापस आ गई और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के पूरे लोग और पुलिस थाना के सहयोग से, टीआई साहब के सहयोग से कुछ भैंसों को छोड़ बजे वो, और कुछ भैंस नहीं आई। नहीं, तो आपके जो गेमारा था उसने ये बताया है कि कितने लोग थे, मतलब जो वो भैंसों को ले जाने वाले? कुछ लोगों को बताया कितने लोग थे? 5-6 लोग थे। 5-6 लोग बताए थे। और वो क्या उसके साथ कोई मारपीट वगैरह की थी आपके? जो मारपीट नहीं करी, वो दूर से देख के बच आया, अनजाने में अच्छा छुप गया था वैसे। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के नरवर में पत्रकार को रास्ता रोककर बदसलूकी करने और जान से मारने की धमकी देने वाले पंचायत सचिव और सरपंच पुत्र के खिलाफ जिला श्रमजीवी पत्रकार संघ ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से श्रमजीवी पत्रकार संघ ने पंचायत सचिव और सरपंच पुत्र के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि नरवर क्षेत्र के पत्रकार कमर खान द्वारा ग्राम पंचायत सिमरिया में हुए विकास कार्यों की आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। इस जानकारी को देने सचिव द्वारा फोन लगाकर पत्रकार कमर खान को बुलाया गया और सरपंच पुत्र ने पत्रकार का मोबाइल फोन छीन लिया और बदसलूकी करने लगा, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। इस दौरान सरपंच पुत्र और पंचायत सचिव अपने साथ कुछ साथियों को लेकर आया, जिनके दबाव में आकर पत्रकार कमर खान से आरटीआई फॉर्म पर भी हस्ताक्षर करवा लिए गए। क्या नाम है भाई साहब आपका? कमर खान। पत्रकार हो आप? मैं पत्रकार भी हूँ, हाँ। न्यूज चैनल का जिला ब्यूरो भी हूँ। अच्छा। और राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति में पूर्व में संभागीय अध्यक्ष भी ग्वालियर का रह चुका हूँ। कमर भाई, ये कल भी आपने ज्ञापन नरवर में दिया है, आज भी सारे पत्रकार इकट्ठे हुए हैं और सबने आज कलेक्टर में भी ज्ञापन दिया, एसपी ऑफिस में भी दिया। क्या पूरी घटना है, क्या हुआ है आपके साथ? पूरी घटना नरवर जनपद क्षेत्र की है। नरवर जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत है सिमरिया जी। और उस सिमरिया ग्राम पंचायत में जो है मेरे द्वारा 12/2024 को आवेदन मतलब लगाया गया था सूचना के अधिकार के तहत जी। तो उसमें उन लोगों ने जानकारी नहीं दी है और वहाँ के निर्माण कार्यों की मैंने जानकारी मांगी थी। तो गाँव वाले बता रहे थे कि वहाँ पे घटिया निर्माण हो रहा है। कौन लोगों ने दी? नाम तो बोलो उन लोगों को, किसने नहीं दी जानकारी? आपने कहाँ लगाया था? मतलब भाई पंचायत में लगाया था, सिमरिया ग्राम पंचायत है, जो कार्यालय में लगाया था। तो वहाँ जो सचिव सरपंच है उनके द्वारा क्या नाम है सचिव सरपंच का? सचिव का नाम है निर्भय सिंह गुर्जर जी, निर्भय सिंह रावत। और जो सरपंच है वहाँ पे महिला है, लेकिन वहाँ उनका पुत्र जो है वो भी गलत तरीके से वो पूरी सरपंची करता है, शैलेंद्र रावत। अध्यक्ष जी, आज ज्ञापन दिया है पत्रकार श्रमजीवी पत्रकार संघ ने, तो किस मांग को लेकर दिया है, क्या घटना हुई है? क्या है कि नरवर में एक हमारे पत्रकार साथी है कमर खान, जो कि आरटीआई कार्यकर्ता भी है। उन्होंने एक पंचायत में, सिमरिया पंचायत में आरटीआई लगाई थी और सेक्रेटरी ने उनको बुलाया भी था कि आप हमारे यहाँ आके जानकारी ले जाओ। और बीच रास्ते में सेक्रेटरी ने और सरपंच के बेटे ने
पुत्र ने इनको रोक के इनकी गाड़ी की चाबी छीनी और इनको मारने की धमकी दी और ज़बरदस्ती इनसे कागज़ों पे साइन करवाया कि ये लिख के दो कि हमको कोई जानकारी नहीं चाहिए। तो आज इसी उसमें हम लोग कलेक्टर को हम सारे पत्रकार साथियों के साथ मिलके हमने ज्ञापन दिया। सर इसमें पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन दिया जाएगा? बिल्कुल, अभी पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो क्या मांगे हैं आप इसमें? हमारी मांगे हैं कि जो पत्रकारों के ऊपर अत्याचार होते हैं वो अत्याचार बिल्कुल सहन नहीं किए जाएंगे और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो सेक्रेटरी हो चाहे वो सरपंच पुत्र हो। अच्छा, बिना जांच के जैसे पत्रकारों पे FIR वगैरह करवा दी जाती है, उसकी क्या मांगे आपकी? क्या किस तरह से चाहती हो आप? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शिवपुरी से यूनियन संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।